तुम्हारे इस उपहार के अमृत बिच्छू का विष बुला दिया चंदा। तुम्हारी ये भेंट हमें सदा याद रहेगी। अब आप विश्राम कीजिए युवराज, मैं प्रातःकाल आपको लेने आऊंगा। अरे ये क्या कर रही हो गोपा? कर्तव्य निभा रही हूं। अब तक आप मेरे मित्र थे, अब पति हो। तो क्या पति मित्र नहीं हो सकता गोपा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से जाने तो। तो क्या हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं जानते? जानते हैं, पर उस एक घड़ी के लिए मैं अनजान बन गई थी। कब? जब आपने आम्रपाली की एकांत में मिलने की इच्छा को स्वीकृति दी। वो उसकी कला का उपहार था गोपा। उस घड़ी मेरा आप पर संदेह करना अशोभनीय था। वो तुम्हारे प्रेम की तीव्रता थी गोपा। पर जब आपने ये कहा कि मैं गोपा भी है, तब मैं स्वयं अपनी दृष्टि में ऊंची हो गई। आर्य, कदाचित तुम भूल गई होंगी कि तुमने मुझे 7 जन्मों के लिए बांध लिया है। क्या सचमुच 7 जन्म होते हैं? कदाचित गुणीजन तो ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या गोपा? उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानती, पर 7 घड़ी बाद क्या होगा ये जानती हूँ। अरे चन्ना, प्रणाम मजली राजा। ये रथ किसके लिए सजा रहे हैं? युवराज के लिए मजली राजा। विवाह के पश्चात देवी यशोधरा के साथ उनका नगर भ्रमण जो है। हाँ,
नगर भ्रमण, तो फिर सारे नगर को उनके पराक्रम की स्मृति भी तो रहनी चाहिए। मैं समझा नहीं मजले राजा। अरे, युवराज ने अश्वमेघ के अश्व को पकड़कर कौशल नरेश को पराजित किया कि नहीं? जी। तो फिर कंथक के साथ उसी अश्वमेघ के अश्व को बांधना चाहिए या नहीं, जिससे युवराज की कीर्ति सारा शाक्य राज्य भी देखे। ये आपने खूब कहा मजले राजा। मैं शीघ्र ही अश्वमेघ का अश्व युवराज के रथ से जोड़ देता हूं। शाक्यों के अश्व के साथ कौशल के अश्व को जोड़ प्रसन्नजीत के अपमान को जोड़ दिया है भाई महाराज। अब प्रसन्नजीत का प्रसन्न रहना संभव ही नहीं। बड़ी मित्रता की मोहर लगाने चले थे युवराज सिद्धार्थ। ये किस लिए? ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है, इसे आप अपने पास रखिए। हमारी मित्रता का चिन्ह। मित्रता? परंतु आप तो मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं मगध नरेश। हाँ, पर तुम विचारों में सारे भारतवर्ष के राजाओं से बड़े हो, और मेरी मित्रता तुम्हारे विचारों से है। इतने वर्षों में मैं राजनीति को सोमरस की तरफ पी चुका हूं, किंतु तुम्हारी नीति ने मुझे चकित कर दिया। जब मैंने सुना कि तुमने प्रसन्नजीत जैसे विक्रमी सम्राट को युद्ध में पराजित कर दिया, तो मुझे आश्चर्य हुआ, किंतु उससे भी अधिक अचरज मुझे तब हुआ जब मैंने ये सुना कि तुम युद्ध को रोकना चाहते थे, और तुमने युद्ध को रोक भी दिया। शत्रु से सारे हथियार भी ले लिए और शत्रु को अपना मित्र भी बना लिया। वाह! तो इसका श्रेय प्रसन्नजीत को भी देना चाहिए। उन्होंने भी अपनी दूरदृष्टि दिखाते हुए युद्ध विराम को सम्मति दी, अन्यथा और अधिक प्राण जा सकते थे। किंतु इससे भी अधिक सोचनीय बात हमने कल देखी। वैशाली की नगर वधू सौंदर्य सम्राज्ञनी आम्रपाली खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करने हेतु आतुर थी, किंतु उसके मोहपाश में बंधना तो दूर, वो तुम्हें क्षणिक भर आकर्षित भी ना कर सके। इस आयु में इतना संयम! जो पहले से किसी और के वश में हो, वो दूसरों के वश में नहीं आता। सच्चे प्रेम के सामने क्षणिक आकर्षण सूर्य के सामने बादल के समान होता है महाराज, जो अधिक समय तक नहीं टिकता। युवराज, अजात शत्रु की जगह यदि तुम हमारे पुत्र होते। यह आपका बड़ापन है महाराज। युवराज, जीवन में जब कभी भी सहायता की आवश्यकता पड़े, निसंकोच इस मगध नरेश को स्मरण कर लेना। शताय शुभा। तुम यहाँ क्यों आए माँ? ये पेड़ देख रहे हैं? ये महामाया है। महामाया? महामाया मेरी बड़ी भगिनी, तुम्हारी बड़ी बुआ, महाराज शुद्धोधन की पहली पत्नी और सिद्धार्थ की जन्मदायित्री। इसे प्रणाम करो। दीदी, ये यशोधरा है, तुम्हारे सिद्धार्थ की पत्नी।
महाराज ने मुझे ये बात कभी नहीं बताई। क्योंकि वो स्वयं भी ये बात नहीं जानता। वो तो केवल ये जानता है कि मैं ही उसकी माँ। क्यों छिपाया आपने माँ? क्योंकि महाराज नहीं चाहते थे। ऐसा क्या कारण था? असित मुनि की भविष्यवाणी। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ सन्यासी बनेगा, किंतु महाराज उसे सम्राट बनाना चाहते थे। हमने उसे हर दुख से दूर रखा और ये बात भी छुपाई ताकि उसे दुख ना हो। तो आपने मुझे क्यों बताई? क्योंकि हमारे पश्चात उसका उत्तरदायित्व तुझ पर है यशोधरा। पर कभी ये भेद खुल गया तो? यही भय तो हर सांस के साथ जीता है यशो। महादेवी, नगर भ्रमण की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अरे कौशल नरेश, आप खाली हाथ खड़े हैं? ये लीजिए, इन फूलों को बरसाकर आप भी युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा को अपना आशीर्वाद दीजिए। राजकुमारी यशोधरा की, राजकुमारी यशोधरा की, राजा द्रोणोदन, लगता है युवराज कपिल वस्तु के लोगों में अति प्रिय हैं, आपसे भी अधिक। सत्य कहा आपने। लोगों में विजेता ही पूजा जाता है, पराजित को तो होना ही मिलता है। अरे देखिए कौशल नरेश, देख, युवराज के रथ को तो देख। आपने अपनी और युवराज की मित्रता की घनिष्ठता देखी। एक और उनका प्रिय अश्वकंठ और दूसरी ओर आपके यज्ञ का अश्व। राजकुमारी यशोधरा की। और कोई आवश्यकता हो तो वरण कीजिए। प्रणाम। शाक्यों की कूटनीति देखी महाराज। आपको अपमानित करने हमारे अश्वमेघ के अश्व को अपने रथ से बांधकर हमें यह जताया जा रहा कि हमारे अश्वमेघ का अश्व उनके काबू में। आप पराजित हो और वो विजेता। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। यही बात है महाराज। विवाह मंडप में मैंने स्वयं महाराज दुर्योधन को दूसरे शाक्य राजाओं से कहते सुना। हमने उसे विवाह का आमंत्रण दिया, परंतु उस आमंत्रण को स्वीकार कर लाचार होकर प्रसन्नजीत को कपिलवस्तु आना। आपने हमारा दिया हुआ सम्मान देखा, परंतु होने वाला अपमान नहीं देखा। यदि ये बात सत्य है कि आप हमारे मित्र हैं, तो हमारे साथ द्वार पर खड़े होकर हमारे अतिथियों का स्वागत इन फूलों से कीजिए।